हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डिलाइट बैंकिंग। तो कैसे आप सभी लोग, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डिलाइट बैंकिंग पे। तो जो लोग अगर नए हैं उनको नहीं पता है तो मेरा नाम इमरान है और मैंने बैंकिंग के मेजर एग्ज़ाम्स क्लियर कर रखे हैं। आपकी स्क्रीन पे वैसे दिख रहा होगा। तो ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ अपने आरआरबी पीओ के एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप लोगों को जैसे पता होगा, आप लोग अगर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इस साल आरआरबी पीओ ज्वाइन किया है अपने होम स्टेट बिहार से। और मैं अभी पोस्टेड हूँ। वैसे तो कहते हैं लोग कि आरआरबी है तो आप घर के आसपास होंगे, बट नहीं, मैं अपने होम टाउन से 300 किलोमीटर दूर हूँ। बट फिर भी ठीक है कि मैं अपने स्टेट में हूँ। मैं चाहूँ तो 5-6 घंटे 7 घंटे का ट्रैवल करके मैं जा सकता हूँ। बट स्टिल ठीक है, कोई नहीं। वैसे 6 मंथ लगभग हो गए हैं मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हुए। और वैसे जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय तो मर्जर चल रहा था, आप लोग को शायद ध्यान हो। रिज़ल्ट तो मतलब 1 जनवरी को ही आता है इसका। बट ज्वाइनिंग होते होते काफ़ी लेट हो गया था। मतलब मई में मेरी ज्वाइनिंग हुई है लगभग। और मतलब इतने दिन वेट करना बहुत ज़्यादा ही हम लोग के लिए मतलब भारी लग रहा था कि इतना दिन वेट करना। मतलब वेट करते 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 मतलब बीच में एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ था, फिर आईपीएस पीओ क्लर्क, मेंस इंटरव्यू, मतलब बहुत टाइम बीत गया। उसके बाद जाके हमारी ज्वाइनिंग आई, जो कि मर्जर की वजह से लेट हुआ। और वैसे बिहार में आपका 2 बैंक पहले हुआ करता था, ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, जो दोनों मर्ज होकर अब बिहार ग्रामीण बैंक बन चुका है। और पहले अलग अलग दोनों बैंकों के स्पॉन्सर बैंक अलग थे, अब एक ही बैंक है जो कि पंजाब नेशनल बैंक है। और फॉर्चुनेटली कि उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है एज द पीओ। बट मैं वो नहीं ज्वाइन कर रहा, वो उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो ये जो वीडियो में बनाने का मेन पर्पस है वो है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि आरआरबी पीओ में मैंने अभी तक क्या काम किया, कितने वर्कलोड है, क्या है, कैसे काम करना है, कितने बजे घर लोग चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ जर्नी में। मतलब जब हमारा ज्वाइनिंग हुआ, पटना हेड ऑफिस में हमें ज्वाइनिंग मिला, फिर हमें अलग अलग आरओ में भेज दिया गया, वहाँ रिपोर्ट करना था। फिर आरओ रिपोर्ट करने के बाद हमें अलग अलग ब्रांचेस भेजा गया नेक्स्ट डे। तो हम ब्रांच ज्वाइन करते हैं और ब्रांच ज्वाइन काफ़ी अच्छा फील होता है कि मतलब आप अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड में शिफ्ट होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा वो रहता है, मतलब कि तैयारी करो 1 साल 2 साल, मतलब बहुत टाइम लग जाता है, कुछ लोगों को 3 साल 4 साल लग जाता है। तो उसके बाद इतने स्ट्रगल के बाद जब आपको ज्वाइनिंग मिलती है, आपका गवर्नमेंट जॉब आपको मिलता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। आई होप कि जो भी लोग देख रहे हैं उनका भी हो जाए, उनको भी ये वो भी ये फील कर सके। और ऑल दो आरआरबी पी ऑन द लाइन है, सामने ही उसका प्री होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेहनत करिए अच्छे से, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो इसी तरह हमारी जब ज्वाइनिंग हुई, वीडियो मतलब मेन जो टॉपिक है उस पे आते हैं। तो हमारी ज्वाइनिंग हुई, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैं फ़र्स्ट डे के बारे में पहले बताता हूँ। फ़र्स्ट डे क्या हुआ, तो फर्स्ट डे मतलब मैक्सिमम लोग के साथ ये होता है कि फ़र्स्ट डे जब हम गए तो हाँ, मतलब हम लोग को पहले फर्स्ट डे कोई काम नहीं कराते हैं जनरली। फर्स्ट डे बिठाए, देखे कि बोला गया, जो हमारे बीएम थे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप देखिए एक बार कि हाँ क्या कैसे काम होता है, फिर कल से काम करेंगे। तो उस दिन उन्होंने, मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं बस देखा कि क्या क्या, कभी कैशियर को कभी बीएम को देखा था क्या क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर उस दिन तो 4 बजते ही उन्होंने छोड़ दिया कि हाँ हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। फिर कल से जब आया तो कल से उन्होंने सिस्टम पे बैठाया हमें। उस टाइम उनकी ही आईडी थी, कुछ कुछ बताया कि ये करिए, ऐसे करते हैं, क्योंकि उस टाइम तक हमें हमारी आईडी मिली नहीं थी। फिर जब हमारी आईडी मिल गई तो फिर हमने काम करना स्टार्ट किया। और मतलब शुरू शुरू में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि अब टेबल के उस साइड है। मतलब पहले आप बैंक में अगर जाते हैं तो ऐसा रहता था कि मतलब सामने जाइए, सामने काउंटर पे पैसे जमा करना है, निकालना है, जो भी काम होता है। अब है आप टेबल के उस साइड है, लोग आपके पास आ रहे हैं और आपको वो दे रहे हैं, मतलब कि ये कर दीजिए सर, सर सर बुला रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा फील होता है। और पता है आरआरबी या किसी भी ग्रामीण बैंक का, जहाँ तक मैं बात करूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि लोग गांव में ना, मतलब अगर आपकी पोस्टिंग रूरल पोस्टिंग हुई है, प्रॉपर रूरल पोस्टिंग हुई है, तो
बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यार। अगर आप उनको कुछ ज़ोर से या फिर कुछ बोल भी देते हो तो वो माइंड नहीं करते। और तो मैं बता दूं, मेरी जो पोस्टिंग है वो रूरल पोस्टिंग है, मतलब सेमी रूरल भी नहीं है, रूरल है एकदम। आपको बैकग्राउंड से दिख रहा होगा कि आसपास मतलब बस पेड़ पौधे खेत है। वैसे ये जो एरिया है वो तो फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा है। और वैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ अपना अपने आसपास का बैकग्राउंड। आप देख सकते हैं, ये देखिए एकदम अच्छा है, मतलब ठीक है जो भी है। और तो यही रहता है। और मेरी जो पोस्टिंग हुई है ना, पहले मेरा ब्रांच कुछ और था, फिर 3 मंथ बाद मुझे ब्रांच मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मेरा ब्रांच चेंज किया गया। और भाई मैं सोच रहा था मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, क्योंकि मुझे रहने का आदत है थोड़ा अर्बन एरिया में, और यहाँ गांव में मतलब थोड़ा सा वो लगता था कि यार कहाँ फंस गया हूँ। पर लिटरली जब 3 महीने बीते और मेरा ट्रांसफ़र दूसरे ब्रांच हुआ, और मैं ऐसे जगह रहता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि जहाँ से मुझे जब मैं ब्रांच जाता हूँ जो सीन दिखता है ना, मैं कभी दिखाऊंगा अपना व्लॉग फुल डे का, तो उसमें आप देखना जो मुझे सीन दिखता है इतना मस्त रहता है ना, मतलब एकदम मेस्मराइजिंग सीन। और मतलब यार बिलीव नहीं करोगे आप लोग, मुझे वहाँ से हिमालय दिखता है। अब आप गेस कर लेना कि मैं बिहार के किस पार्ट में हूँ, मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई है जहाँ से मुझे हिमालय दिखता है। बस आप समझ जाओ, मतलब वो सामने से जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ ऐसे बाइक, और सामने से देखता हूँ भाई एकदम सामने, ऐसा लगता है कि मतलब हिमालय यार, भाई क्या सीन लगता है। हालांकि मैं अभी तक गया नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कभी छुट्टी मिले तो मैं वहाँ जाऊँ, घूम के आऊँ। और हर तरफ आपको ग्रीनरी, मतलब नेचर ही नेचर से दिखता है। तो काफ़ी अच्छा फील होता है कि हाँ ऐसे जगह पे हैं वो, मतलब शहर के इतने लाइट से, ट्रैफिक से थोड़ा सा अलग हट के आप हैं, तो अच्छा लगता है। पर ठीक है, सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो उसके बाद जब हम ब्रांच हमें मिल गया, हम तो बहुत लोग कहते हैं कि आरआरबी में, बैंक में बहुत प्रेशर होता है। यार देखो, बैंक में प्रेशर है, आप आरआरबी हो, एसबीआई हो या आईपीएस हो, कोई सा बैंक हो उसमें प्रेशर है। नो डाउट बैंक में प्रेशर नहीं है, इकनॉमी से जुड़ा है, पैसे का ट्रांजेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्रेशर है। हाँ बट मैं कहूँगा कि आरआरबी में थोड़ा कम प्रेशर है। और मैं बात करूँ रोल की, तो जो कि एज अ पीओ मैंने ज्वाइन किया ऑफिसर स्केल 1। यार थोड़ा सा बैकग्राउंड का मैं कुछ अगर आवाज़ आएगा तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि सामने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो एज अ पीओ मतलब आप असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, मैनेजर के असिस्टेंट होते हैं, तो आपको कुछ बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे ऑपरेशंस के काम होते हैं, कुछ फील्ड के काम भी होते हैं, दोनों होते हैं। आपको दोनों मैनेज करना होता है। हो सकता है आपको फील्ड पे जाना हो, वहाँ से आने के बाद फिर ऑपरेशन का काम संभालना हो, तो आपको रहता है। और प्रेशर जहाँ तक कि टारगेट्स अचीव करने होते हैं, प्रेशर होते हैं, तो देखो ये वैरी करता है कि मतलब आपका आरओ कैसा है। मतलब हालांकि थोड़ा सा टारगेट्स होता है बैंक में, ऐसा नहीं है कि नहीं कहूँगा, हाँ लेकिन इतना नहीं होता है कि आरआरबी में स्पेसिफिकली जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ ऐसा नहीं है कि अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो आपको ब्रांच बंद नहीं करने दिया जाएगा, ये नहीं कर, ऐसा नहीं है। ऑल्दो जब से पीएनबी आया है और पीएनबी ने ओवरटेक किया है तो तब से ये है कि वो लोग, उन लोगों ने वर्क लाइफ बैलेंस को तो फोकस किया, वो ब्रांच जल्दी बंद कराने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब बैंक में आप होते हो, आते हैं लोग, बोलते हैं कि सर ये काम करवा दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसे वैसे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और तो मतलब मैं यही कहूँगा कि प्रेशर का बात करूँ तो थोड़ा प्रेशर होता है, बट मतलब ये नहीं कहूँगा कि पूरे मंथ प्रेशर रहता है। हाँ एंड में जब मतलब जैसे क्वार्टर क्लोजिंग होता है तो उसमें प्रेशर आपको जाहिर सी बात होगा। और टारगेट्स की बात करूँ तो डे बाय डे रहता है कि हाँ आप ये मतलब इतना टारगेट आपको करना है, इतना ये करना है, वो रहता है, प्रेशर रहता है। लेकिन अगर आपके कलीग अच्छे हैं, जैसे आपके बीएम, कैशियर, जो सारे लोग हैं, तो मिल के सारा काम वो लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं कर पाओगे तो निकाल दिया जाएगा, ऐसा वैसे उतना प्रेशर नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए आरआरबी में प्रेशर कम क्यों नहीं होता, लोग बोलते हैं कि आरआरबी में प्रेशर कम है, उसका रीज़न होता है फुटफॉल। वहाँ यहाँ उतने कस्टमर्स नहीं होते जितने नेशनलाइज बैंक में या अदर किसी बैंक में होते हैं। बट जो भी है, बिहार ग्रामीण बैंक बहुत अच्छा है। मतलब उसमें अभी जो पीएनबी जो पीएनबी जब से टेक ओवर किया है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप एज अ पीओ ज्वाइन किए हैं तो आप ये नहीं सोचिए आप सिर्फ पीओ। ग्रामीण बैंक का ये सीन है कि आप पीओ भी है, आप कैशियर भी है, आप दोनों हैं।
अगर किसी जैसे आपके ब्रांच में किसी दिन कैशियर नहीं आता है, तो कैशियर को आपको सँभालना होता है। हाँ, तो आपको मतलब कैशियर का भी काम सँभालना होता है, तो जनरली आप आरआरबी में अगर जॉइन करते हैं एज़ अ स्केल 1 ऑफ़िसर या स्केल 2 भी हैं, तो मतलब अगर कभी-कभी ऐसा हो सीन बनता है कि कोई स्टाफ नहीं आया, आप अकेले हो ब्रांच में, तो आपको कैश चलाना है। और जनरली अगर स्केल 1 है, नए-नए जॉइन किए हैं, तो समझिए कि आपको मतलब जब कैशियर छुट्टी पे है, आपको चलाना है कैश। तो आप दोनों होते हैं, आप कैशियर भी हैं और आप स्केल 1 ऑफ़िसर भी हैं। आप दोनों हैं बेसिकली। आप ये नहीं कह सकते स्केल 1 ऑफ़िसर है बस, नहीं। भाई मैंने ऑलमोस्ट मतलब अगर टोटल मैं डेज़ काउंट करूँ तो मैंने 6 मंथ में 1 मंथ तो मैंने कैश चलाया ही होगा। होता था कि पुराने वाले ब्रांच में कभी कैशियर नहीं आया, नए वाले ब्रांच में जहाँ मैं गया वहाँ भी वही होता है। कभी छुट्टी पे है, कभी कोई फंक्शन में चला गया या फिर इलेक्शन ड्यूटी हो गई, तो उसमें बस मुझे चलाना पड़ता था कैश। और कैश चलाया, कैश चलाने के बाद फिर जब कैशियर आ गया तो अपने डेस्क पे बैठता था। तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है, मतलब लगता है कि हाँ चलो वर्थ है काम करने में। थोड़ा-सा बस वो होता है कि थोड़ा-सा फ़ील्ड का काम होता है, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, आप जाते हैं फ़ील्ड पे काम करके चले आते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा 6 मंथ का मेरा एक्सपीरियंस। और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग देख रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए, जिस बैंक में भी चाहते हैं। सामने आरआरबी पीओ ऑन द लाइन है प्री, तो आप कोशिश करिए कि आपका अच्छे से निकाले, मेंस निकाले, जैसे मैंने क्लियर किया था। और आगे धीरे-धीरे मैं वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप लोगों की हेल्प होती रहेगी। और तो चलिए, अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।